ring homomorphism from Z4 to Z10। Z4 से Z10 के ऊपर हम कितने होमोमॉर्फिज्म जो है वो बना सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो सेकंड आपके पास रिंग है Z10, इसका जो ऑर्डर है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म आप निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर n आपके पास जो होगा वो 10 है। तो ये 10 आपने पुट करके, ये फार्मूला जो मैंने प्रीवियस थ्योरम में लिखा हुआ है वही है। अब 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसमें 2 प्राइम फैक्टर्स है, एक 2 और एक 5। तो W ऑफ 10 आपके पास निकल आएगा 2, मतलब 10 के 2 प्राइम फैक्टर्स है। मजीद अगर हम इसको इवेलुएट कर ले तो GCD निकालते हैं 4 और 10 का, जो 2 निकलता है। तो 10 को हम 2 पर डिवाइड करते हैं तो ये 5 बन जाता है। अब 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसमें एक ही प्राइम फैक्टर है जो कि 5 खुद है। तो इसका मतलब है कि W ऑफ 5 निकालेंगे तो वो 1 निकल आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने से आपके पास 2 बन गया। इसका मतलब है Z4 से Z10 के ऊपर टोटल आपके पास जो रिंग होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेंगे वो आपके पास 2 होंगे। अब उनको बनाएंगे कैसे? वही प्रीवियस थ्योरम जो हमने देखा था उसके अंदर हमने ये कहा कि f of x इज इक्वल टू ax। ये एक होमोमॉर्फिज्म उस सूरत में होगा जब ये जो a है, a को ये जो दूसरे वाला रिंग होता है Z10, a जो है ये Z10 के अंदर एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होना चाहिए। f of x is the homomorphism where a is the idempotent element in Z10। अब नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट निकालने का भी यही तरीका था कि 2 की ताकत में आप उसके प्राइम फैक्टर्स लेंगे। तो Z10 के अंदर जो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स है 2 रेज टू पावर 2 कर ले, तो 2 रेज टू पावर, क्योंकि 2 फैक्टर्स है इसके अंदर तो वो 4 बन जाता है, मतलब इसके अंदर 4 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स है। तो वो कौन कौन से होंगे? एक तो 0 आ गया, क्योंकि 0 का स्क्वायर करने से ये 0 आता है, तो 0 एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। उसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी आपके पास 1 आ जाता है, 1 भी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 आ जाता है, वो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट नहीं होगा। 3 का स्क्वायर लेते हैं तो वो 9 हो जाता है, वो भी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट नहीं होगा। अगर हम 5 का स्क्वायर लेते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा 25। तो 25 को मॉड 10 में देखेंगे तो वो 5 आ जाएगा। इसका मतलब है 5 भी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। 6 का स्क्वायर लेंगे तो वो 36 आएगा, उसको 10 पर डिवाइड करते जाए तो उसका रिमाइंडर भी आपके पास 6 बन जाएगा। इसका मतलब है कि ये 4 आपके पास आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स निकल आए। लेकिन उसके बाद एक और थ्योरम भी था कि ये जो सारे एलिमेंट्स आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स आपने बना लिए, ये फर्स्ट रिंग के ऑर्डर को डिवाइड करें। ये चारों जो है इनको 4 को डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट रिंग आपके पास है Z4, तो Z4 को ये डिवाइड करने चाहिए। तो इनके ऑर्डर निकाल लेते हैं। 0 का एडिटिव ऑर्डर निकालेंगे तो 1 निकलेगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। 1 का ऑर्डर जो है वो 10 निकल आएगा। इसके लिए आपको याद होगा ग्रुप थ्योरी के अंदर हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि Zn के अंदर आपने, या साइक्लिक ग्रुप के अंदर किसी भी एलिमेंट का जब आप ऑर्डर लेते हैं, ए का ऑर्डर ले रहे होते हैं, तो उसका तरीकेकार ये था कि आप इसको n पर डिवाइड करेंगे जीसीडी लेकर। किसका जीसीडी लेना है? ए का n के साथ। तो ये फार्मूला अप्लाई करके आप यहाँ पर इनके ऑर्डर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपने 1 का ऑर्डर निकालना होगा, तो 1 के ऑर्डर के लिए आप, अब ये सारे एलिमेंट्स Z10 के अंदर है, तो यहाँ पर n आपके पास होगा 10। नीचे आप जीसीडी लिखेंगे 1 का और 10 का, जो कि 1 ही आ जाता है, इसीलिए 1 का जो ऑर्डर है वो आपके पास 10 आ जाएगा। इसी तरह 5 का ऑर्डर निकालेंगे, तो 5 के ऑर्डर को निकालने के लिए आप 10 को डिवाइड कर देंगे। किसके ऊपर डिवाइड करेंगे? 5 और 10 के जीसीडी के ऊपर। तो 5 और 10 का जो जीसीडी है वो 5 ही निकलता है।
तो 10 को आप डिवाइड कर देंगे 5 के ऊपर, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 वो आपके पास 2 आ जाता है। इसी तरह 6 का ऑर्डर निकालेंगे तो वो 5 निकल आएगा। अब इसमें से आप देखें 1 भी डिवाइड करता है 4 को, 10 डिवाइड नहीं करता तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। 2 भी डिवाइड करता है तो 5 को हम यूज कर लेंगे, और 5 भी 4 को डिवाइड नहीं करता। तो सिर्फ आपके पास 2 रिंग होमोमॉर्फिज्म बन जाएंगे। एक में a की वैल्यू 0 लेंगे और दूसरे में a की वैल्यू हम 5 यूज कर लेंगे। तो इसी एग्जाम्पल के अंदर हमने काफी सारी चीजें सीख ली है कि zm से zn के ऊपर आपने नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म्स कैसे निकालने हैं और उनको हमने कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, वो होमोमॉर्फिज्म बनाने कैसे हैं। तो ये सारा तरीकाकार हमने, एक और एग्जाम्पल को देख ले, जैसे Z12 से आपने Z30 पर ये आपने होमोमॉर्फिज्म बनाने। अब ये जो 30 है, 30 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, इसके अंदर आपको 3 प्राइम्स मिल गए, 2, 3 और 5। तो नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म आपने निकालने हैं, तो n की जगह आपने 3 पुट कर दिया और बाकी ये जिस तरह फार्मूला था उसी तरह से जी चीजें इस पे पुट कर दी। अब 30 के प्राइम कितने हैं, तो 3 इसके प्राइम है, तो इसकी वैल्यू आपके पास 3 आ गई। इसको आप इवेलुएट करें तो 12 और 30 का जीसीडी 6 आता है, तो 30 को 6 पर डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 5 तो एक सिंगल प्राइम नंबर है, तो इसलिए इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसको इवेलुएट करके 4 बना ले, तो 4 आपके पास रिंग होमोमॉर्फिज्म्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। फर्दर होमोमॉर्फिज्म बनाने के लिए ये जो a है, a जो है ये Z30 के अंदर आइडेम्पोटेंट होना चाहिए, और वो तमाम आइडेम्पोटेंट लेकर उनके जो ऑर्डर है वो 12 को डिवाइड करने चाहिए। जो पहला आपके पास रिंग है ना Z12, इसको वो डिवाइड करने चाहिए। ये वो थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स को हम यूज कर रहे हैं जी। तो उसके अंदर हमने उसी तरह से आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए। Z30 के अंदर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स कितने इसमें एग्जिस्ट करेंगे, 3 प्राइम है, तो 2 की ताकत आपने 3 ले ली, तो 2⁻³ आपके पास 8 निकल आया। तो 8 इसके आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स निकलेंगे, जिस तरह मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखे थे उस तरह से आप ये तमाम जो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स है वो यहाँ पर लिख लें। अब ये तमाम आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स लिखते वक्त आप उन थ्योरम्स को भी यूज कर सकते हैं जो हमने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स के लिए यूज किए थे। तो अब इन तमाम के आपने ऑर्डर्स भी लिख लेने हैं, इनके तमाम के हम ऑर्डर बना लेते हैं। इसमें हम 12 को डिवाइड करता है 0 का ऑर्डर, और और 10 का ऑर्डर, और 15 का ऑर्डर, और 25 का ऑर्डर। तो ये चारों के ऑर्डर्स जो है इनको डिवाइड करते हैं, तो a की वैल्यू आप 0 पुट कर दे, a की वैल्यू 10 पुट कर दे, 15 पुट कर दे और 25 पुट कर दे। तो ये 4 आपके पास रिंग होमोमॉर्फिज्म्स जो है वो निकल आए। इसी तरह ये मैंने Z6 से Z6 के ऊपर भी निकाले हुए, प्रैक्टिस के लिए आप इसको देख लें तो ये तरीकाकार आपको समझ आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर Z12 से Z20 से Z30 के ऊपर जो है ये भी रिंग होमोमॉर्फिज्म्स जो है वो कंस्ट्रक्ट किए हुए, इसको भी आप देख लेंगे। नेक्स्ट आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं रिंग होमोमॉर्फिज्म की। जी, जिस तरह से कल मैंने आपको Z से Z पर निकाल के दिखाए थे उसी तरीके से आप ये सारे प्रूफ भी कर सकते हैं कि देयर आर ओनली 2 होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम R to R। R से R पर सिर्फ आपके पास जो होमोमॉर्फिज्म्स होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है। एक तो जीरो मैप होता है और दूसरा आइडेंटिटी मैप होता है। तो ये दो आपके पास जो है
ये होमोमॉर्फिज्म इसमें एग्जिस्ट करते हैं आर से आर के ऊपर। वो यहाँ पर वो फील्ड वाला कॉन्सेप्ट भी आप यूज कर सकते हैं कि आर जो है वो फील्ड है। तो देर आर इसी तरह देर आर ओनली टू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम क्यू टू क्यू, इसमें भी वही जीरो मैप और आइडेंटिटी मैप। सिमिलरली देर आर ओनली टू होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम जी टू जी, ये मैंने कल आपको प्रूफ करवा दिया था। तो इसमें भी जीरो मैप और आइडेंटिटी मैप होते हैं। फोर्थ पार्ट आपके पास है कि देर आर थ्री होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी। आई थिंक ये हमने कल किया था या नीचे वाला किया था, तो इनमें से भी हमने एक कर लिया हुआ है जी। इसी तरह ये इनके ऊपर होमोमॉर्फिज्म भी मैंने साथ में लिख दिया कि एक जीरो एग्जिस्ट करता है, दूसरा एम एग्जिस्ट करता है और ये तीसरा एन। थ्री होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करते हैं। तो ये मैंने उनको प्रूफ उसी तरह किया जैसे जी टू जी वाला प्रूफ हो। देयर आर फोर होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी क्रॉस जी। एक तो आपके पास एफ ऑफ एन जो है वो 0 0 आ जाता है, दूसरा एफ ऑफ एन जो है वो एन और 0 आ जाता है। इसी तरह एफ ऑफ एन जो है ये आपके पास 0 और एन आ जाता है, और एफ ऑफ एन जो है ये एन कोमा एन आ जाता है। अच्छा, इसी तरह ये जो देर आर एक और रिजल्ट हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं जी। देर आर 16 होमोमॉर्फिज्म्स। There are 16 homomorphisms from Z cross Z to Z cross Z। अब ये कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। बस ये याद रख लें कि Z क्रॉस Z से Z क्रॉस Z के ऊपर टोटल जो होमोमॉर्फिज्म्स होते हैं वो 16 एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये उनके आप खुद ही कॉम्बिनेशन बना लीजिए या कहीं से ये इसको ये रिजल्ट आपने याद रखना है जी। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो है ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक आप इसको कर लीजिएगा। तो यहाँ तक अगर आपने कुछ पूछना है तो